हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश की रेमेडियल मॉड्यूल बुक में मोमेंट्स बुक के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। ये आपको रेमेडियल मॉड्यूल की बुक में पेज नंबर 55 से पेज नंबर 57 तक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये टोटल 20 क्वेश्चन हैं। इन सभी 20 क्वेश्चन का आंसर हम इस सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को हम शुरू करें इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करें ताकि इसी प्रकार के आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चा मेला जाते समय रास्ते में देखता है। तो आंसर है, ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ स्विंग एंड अ स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट। यानी मेले के रास्ते में बच्चा खिलौने देखता है, बहुत सारे अलग अलग कलरों के गुब्बारे देखता है, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी गुलमोहर के फूलों की माला देखता है, एक झूला देखता है और एक सपेरा देखता है जो बीन बजा रहा है। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। तो बच्चे को ये कब एहसास होता है कि वो अपना रास्ता भटक गया है। तो आंसर है, ही रियलाइजेज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे व्हेन ही आस्क्स फॉर परमिशन टू गो ऑन द राउंड अबाउट एंड देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मतलब उसको इस चीज का एहसास तब होता है जब वो एक चक्करदार रास्ते पर जाने की परमिशन मांगता है और उसके माता पिता से कोई जवाब वापस नहीं आता है। तो तब उसे एहसास हो जाता है कि वो रास्ता भटक गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, हु रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड। यानी किसने खोए हुए बच्चे को बचाया। व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम। और उसने किस चीज को खरीदने का प्रस्ताव उस बच्चे को दिया। तो इसका देख सकते हैं आंसर हम। आंसर है, द मैन इन द श्राइन रेस्क्यूड द लॉस्ट चाइल्ड। तो श्राइन यानी मंदिर। तो मंदिर में जो व्यक्ति था उसने उस खोए हुए बच्चे को बचाया। ही टुक हिम टू द नियरेस्ट राउंड अबाउट। और उसने उसको नज़दीक के जो चक्करदार रास्ते उसके एक झूले की तरफ ले गए एंड ऑफर टू बाय हिम फ्लावर्स, बैलून्स एंड शीट्स। और उसको फूल, गुब्बारे और यहाँ शीट मतलब चादर या पाल हो सकता है को खरीदने का प्रस्ताव उसको दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। मतलब वो कौन सी दो विचित्र चीजें हैं जो गुरु और उसके शिष्यों ने मूर्खों के राज्य में देखी। तो देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर है, द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स आर। तो वो दो चीजें, दो विचित्र चीजें जो गुरु और उनके शिष्यों ने मूर्खों के राज्य में देखी। तो वो थी, पहला है, द पीपुल इन द किंगडम डू ऑल देयर वर्क एट नाइट। तो उस राज्य में क्या सभी लोग अपना काम रात में कर रहे थे, रात में सारा काम करते थे वो। और सेकंड है, एवरीथिंग इन दिस किंगडम कॉस्ट द सेम अ सिंगल डूडू, इट डजेंट मैटर व्हाट और हाउ मच वन बाइज। तो यहाँ पर इस राज्य में सारी चीजें का जो प्राइस था, जो कीमत थी, वो एक एक डूडू थी। चाहे वही व्यक्ति कोई भी वस्तु या कितनी भी वस्तु क्यों ना खरीद रहा हो, तो वस्तु के प्रकार या मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब चीजों की कीमत एक सिंगल डूडू थी। ये डूडू वहां की मुद्रा है उस मूर्खों के राज्य की। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन 5 है, वाई डज द डिसाइपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो जो शिष्य हैं उन्होंने मूर्खों के राज्य में रुकने का निर्णय क्यों किया। तो देख लेते हैं इसका आंसर। आंसर है,
The disciple decides to stay in the kingdom of fools because he finds everything cheap in the kingdom of fools. He only wants good and cheap food. तो डिसाइपल ने मूर्खों के राज्य में रुकने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें जो थीं वो सस्ती थीं और वो केवल अच्छी और सस्ती खाना चाहता था। जो डिसाइपल था वो, तो उसे वहाँ पर सस्ता और अच्छा खाना मिल रहा था, इसलिए वो वहाँ रुकना चाहता था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बाद 6th। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु बिकेम द किंग एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। तो जो राज्य था उसका राजा और प्रधानमंत्री कौन बना? तो देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है गुरु बिकेम द किंग। तो जो गुरु थे वो उस राज्य के राजा बन गए। एंड हिज डिसाइपल टुक ओवर द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर। और उनके जो शिष्य थे उन्होंने जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर या हम कहें मिनिस्टर की पोस्ट थी उसको ले लिया। तो जो गुरु हैं और उनके शिष्य दोनों ने क्रमशः राजा और प्रधानमंत्री के पद को संभाल लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7th है, व्हाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस। तो जो प्रसन्न राजकुमार था उसने दर्जन को, जो दर्जी की पत्नी होती है दर्जन, उसको रूबी यानी कि माणिक जो रत्न है वो क्यों भेजा? तो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है बच्चों, द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस बिकॉज शी वॉज वेरी पुअर एंड कुड नॉट फीड हर चाइल्ड हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो जो प्रसन्न राजकुमार था उसने माणिक जो था वो दर्जन को इसलिए भेजा क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गरीब थी और वो अपने बच्चे को भोजन नहीं करा पा रही थी जो बुखार से पीड़ित था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है बच्चों, व्हाट डज द स्वॉलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। तो यहाँ स्वॉलो का मतलब निगलना नहीं है, यहाँ स्वॉलो का मतलब एक अवावील पक्षी होता है जो गाता है, तो उसके संदर्भ में यहाँ बात हो रही है। तो जो अवावील पक्षी है वो जब शहर के ऊपर से उड़ता है तो वो क्या देखता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। तो इस पक्षी का जो चित्र है वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ तो आप उसे पहचान पाएंगे। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। तो आंसर है, व्हेन द swallow flies over the city it sees the stark contrast of plenty and poverty, the beggars sitting at the gates of the rich man's houses। देख लेते हैं क्वेश्चन 9th। क्वेश्चन 9th है, फॉर whom does the prince send the sapphires। तो यहाँ sapphires मतलब ये एक रत्न है जिसे बोलते हैं नीलम। तो किसके लिए जो राजकुमार है उसने नीलम भेजे थे? तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो आंसर है, जो प्रसन्न राजकुमार है, पहले से इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द हैप्पी प्रिंस सेंड्स सफायर्स टू अ यंग गर्ल एंड अ राइटर। मतलब जो प्रसन्न राजकुमार था उसने नीलम जो थे वो एक जवान लड़की और एक लेखक को भेजे थे। अब देखते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th है, व्हाट इलनेस डिड जॉन्सी हैव। तो जॉन्सी को कौन सी बीमारी थी? हु लुक्ड आफ्टर हर, और किसने उसकी देखभाल की? लुक आफ्टर यानी होता है देखभाल करना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो लुक्ड आफ्टर हर ये पास्ट फॉर्म में हो गया, किसने उसकी देखभाल की। तो देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। यहाँ निमोनिया में जो पी है वो साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं होगा, तो अब इसे पिनोमोनिया ना पढ़ें। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, हर फ्रेंड स्यू लुक्ड आफ्टर हर, यहाँ पर यू नहीं आएगा। तो जॉन्सी निमोनिया से पीड़ित थी और उसकी दोस्त सू ने उसकी देखभाल की। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11th। बच्चों क्वेश्चन 11 है, हु वाज बैरमैन। आंसर है, बैरमैन was a 60-year-old painter whose only ambition was to paint a masterpiece। तो इसका मतलब हुआ
बेहरमैन एक 60 साल का ओल्ड पेंटर था जिसका केवल एक ही उद्देश्य या एम्बिशन यानी आकांक्षा या उद्देश्य था कि वह एक उत्कृष्ट रचना करना चाहता था, यानी उसका केवल एकमात्र एम्बिशन था कि उसे एक उत्कृष्ट रचना करनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 है बच्चों, व्हाट डिड सू फील व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर। तो इसका मतलब हुआ सू को क्या महसूस हुआ जब उसने लता पर अंतिम पत्ती देखी। तो देखते हैं इसका आंसर। आंसर है शी वॉज एक्सट्रीमली वरीड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी, दैट द लीव वुड फॉल ऑफ बाय मॉर्निंग, कि ये जो पत्ती है वो सुबह तक गिर जाएगी। एंड इफ जॉन्सी सॉ दैट, और जॉन्सी यदि ये देखता है, शी वुड नॉट सर्वाइव, तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, व्हाट डिड जैन नोटिस वन संडे आफ्टरनून। तो इसका मतलब हुआ कि जैन ने रविवार की एक दोपहर में क्या नोटिस किया या किस चीज़ का ध्यान दिया। तो इसका आंसर है ही सॉ स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीलिंग। मतलब जो धुआं था वो छत में से होकर आ रहा था एंड फिलिंग द रूम वेरी क्विकली, और कमरे को बहुत तेजी से भर रहा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, हैज़ लशकॉफ बिकम अ बेगर बाय सर्कमस्टेंस और बाय चॉइस, यानी कि जो लशकॉफ था वो परिस्थितियों की वजह से भिखारी बना था या स्वयं की इच्छा से। अब देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है लशकॉफ हैज़ बिकम अ बेगर नॉट बाय सर्कमस्टेंस बट बाय चॉइस। तो लशकॉफ भिखारी जो है वो परिस्थितियों की वजह से नहीं बल्कि खुद की इच्छा से बना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, वाई डज लशकॉफ एग्री टू चॉप वुड फॉर सरगेई। तो इसका मतलब हुआ जो लशकॉफ था वो सरगेई के लिए लकड़ी काटने के लिए क्यों सहमत हुआ था। आंसर है लशकॉफ एग्रीज टू चॉप वुड फॉर सरगेई बिकॉज ही फियर्स दैट ही इफ ही डजंट सरगेई वुड रिपोर्ट टू द पुलिस। इसका मतलब हुआ कि लशकॉफ सरगेई के लिए लकड़ी काटने के लिए इसलिए सहमत हुआ था क्योंकि उसको डर था कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो सरगेई उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर देगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, वेयर डिड ग्रैंडफादर बाय टोटो फ्रॉम एंड वाई। तो इसका मतलब हुआ ग्रैंडफादर ने टोटो को कहाँ से और क्यों खरीदा था। तो इसका आंसर है ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। तो जो ग्रैंडफादर थे, जो दादाजी थे, उन्होंने टोटो को एक टोंगा यानी तांगा ड्राइवर से खरीदा था। यहाँ तांगा ड्राइवर जो घोड़ों से चलता है। ही परचेस्ड द मंकी बिकॉज ही हैड अ फैसिनेशन फॉर एनिमल्स। उन्होंने वो मंकी खरीदा था। तो टोटो क्या था, एक मंकी का नाम था। तो ही परचेज द मंकी बिकॉज ही हैड अ फैसिनेशन फॉर एनिमल्स। उन्होंने वो मंकी या बंदर खरीदा था क्योंकि उन्हें जानवरों के प्रति बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है कि प्रेम या आसक्ति या एक तरह से सम्मोह था, जानवरों से प्रेम था, इसलिए उन्होंने उस टोटो नाम के बंदर को खरीदा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 17 है, वाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू टेक टोटो टू सहारनपुर। तो दादाजी ने टोटो को सहारनपुर ले जाने का निर्णय क्यों किया। देखते हैं इसका आंसर। आंसर है टोटो वॉज अ मिस्चीवियस मंकी। तो टोटो एक शरारती बंदर था। टू अवॉइड एनी डैमेज और प्रॉब्लम्स, तो किसी भी तरह के नुकसान या समस्या से बचने के लिए ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज सेफर टू टेक टोटो अलॉन्ग विथ हिम। तो दादाजी ने निर्णय लिया कि ये ज़्यादा सुरक्षित होगा कि टोटो उनके साथ रहे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है, वाई डिड ईश्वरन प्रिपेयर अ स्पेशल डिनर वन नाइट। तो ईश्वरन ने एक रात एक विशेष भोज क्यों तैयार किया।
आंसर है ईश्वरन कुक्ड एन एलेबोरेट मील टू सेलिब्रेट द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क एट द साइट वेयर महिंद्रा वाज वर्किंग। तो इसका मतलब हुआ ईश्वरन ने एक एलेबोरेट यानी कि विस्तृत या जटिल कह सकते हैं हम, या बड़ा, तो ईश्वरन ने एक बड़ा भोज इसलिए तैयार किया क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था महिंद्रा का, उसका कंप्लीट होने की खुशी मनाना चाहता था। तो उसके सेलिब्रेशन के तौर पर उसने एक विस्तृत भोज आयोजित किया था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है ऑन सीइंग द हाउस ऑन फायर व्हाट डिड द ऑथर डू। तो घर को आग में देखकर लेखक ने क्या किया। अब देखते हैं इसका आंसर। आंसर है द ऑथर रेन टू हिज नेबर्स। तो जो लेखक थे वो अपने पड़ोसियों की तरफ दौड़े टू सीक सम हेल्प, कुछ मदद पाने के लिए, फॉर कॉलिंग द फायर एक्सटिंग्विशर टीम, जिससे कि वो जो अग्निशमन टीम है या अग्निशामक दस्ता है उसे वो बुला सकें पड़ोसियों की मदद से। तो अब देखते हैं हम इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है वाई डिड द मदर रन बैक इनटू द हाउस फॉर द सेकेंड टाइम। तो इसका मतलब हुआ कि जो माता है वो दूसरी बार घर के अंदर की तरफ क्यों दौड़ी। आंसर है शी रेन इनटू द हाउस फॉर द सेकेंड टाइम टू कलेक्ट हर हस्बैंड्स लेटर्स एंड पिक्चर्स। तो वो घर में दोबारा से इसलिए दौड़ी घर के अंदर ताकि वो अपने पति के पत्र और उनकी तस्वीरें इकट्ठा कर सकें। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ आपको वीडियो अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नई वीडियो में। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के क्लास 9th से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस तुरंत आपको मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।